हम शुरुआत करते हैं मेरी जर्नी से। उम, मैंने अपने आईएएस की प्रिपरेशन की जर्नी में तकरीबन 3 से 4 साल दी। काफ़ी लेट जॉइन किया। उस जर्नी के अंदर मुझे ये लग रहा था कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करने के बाद में मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी उसके अंदर, और हेल्प हुई भी सही इनफैक्ट। और मेरा सिलेक्शन उसके अंदर आराम से हो जाएगा। तो मेरी उस जर्नी के अंदर मैं जब कोचिंग गया, साल भर की कोचिंग मैंने अटेंड की, 2 अलग-अलग सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े। तो वो पढ़ा, सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ऐसे। लेकिन वो मेरी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट से मीट नहीं कर रहा था। मतलब जो हमें पढ़ाया गया था आया उसी में से था, लेकिन मैं उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। तो मुझे पहली बार ये प्रॉब्लम समझ में आई कि सिर्फ़ कोचिंग से काम नहीं होता है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, तो मुझे समझ में आया कि हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बहुत सारे दोस्त थे वहाँ पे, उन सब लोगों से बात हुई, बहुत सारे टीचर से बात हुई। तो ये पता चला कि हमें अपने आप को टेस्ट भी करना होता है इसके अंदर। तो हमने टेस्ट सीरीज़ का एक प्रोग्राम जॉइन किया। उस टेस्ट सीरीज़ के प्रोग्राम में हमें और अच्छा लगा, बहुत एनहांसमेंट फ़ील हुआ उसके अंदर हमें कि हमने उसके अंदर प्रैक्टिस भी की, उससे हमें चीज़ें याद रहने लगी, हमारे खुद के एरिया हमें आइडेंटिफ़ाई होने लगे। लेकिन एक सर्टेन लेवल तक होने लगे हमें बहुत बारीकियाँ नहीं समझ में आने लगी। हमने एग्ज़ाम दिया, उसमें हमें फ़ायदा भी हुआ हमें। लेकिन मैं जिस सॉल्यूशन को लेके ढूँढ रहा था, वो सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि कोचिंग का काम ये है कि वो हमें हर तरीके से असिस्ट करे और हमें किसी भी तरीके से उस एग्ज़ाम को पास करने के अंदर हमें मदद करे। तो मैं कुछ ऐसा ढूँढ रहा था कि कोई ऐसा टीचर होना चाहिए, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अंदर मैंने पढ़ तो लिया है, लेकिन कोई मुझे मेरी कमज़ोरियाँ बता सके। मतलब वन टू वन बता सके कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम है, और ये वाला प्रॉब्लम तुम्हारा इस तरीके से सॉल्व होगा, तुम्हें इस तरीके से करना है। मान लो मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, तो इसके बाद कोई ऐसा हो जो मुझसे ये पूछे आके कि अच्छा प्रॉब्लम कितना सॉल्व हुआ है, लाओ तुम्हारे लिए एक टेस्ट पेपर बना देते हैं, वो मेरे लिए टेस्ट पेपर हो, और मेरे लिए हो वो स्पेशली। और फिर मैं उसके अंदर परफ़ॉर्म करूँ और देखूँ कि मैंने 3 दिन 4 दिन जो तैयारी की, वो तैयारी मेरी काम आ रही है या नहीं आ रही है। मैं अभी भी पीछे तो नहीं छूट रहा हूँ, और इस तरीके से एक-एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करें। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा था नहीं, मुझे भी बहुत बहुत रेडिकल आइडिया लग रहा था कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी से हो सकता था। मैंने बहुत सारे दूसरे दोस्तों से बात की, तो मुझे पता चला कि मोर और लेस सबकी ये प्रॉब्लम है। अब इसमें ये है कि कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत गिफ्टेड होता है उस बात के लिए कि वो अपने आप को भी समझ लेता है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है वो भी समझ लेगा, अपने इमोशंस को भी काबू कर लेता है, और इसके बाद में उस अनुपात के अंदर वो तैयारी भी कर लेता है। तो ये गिफ्टेड लोग थे। मेरे साथ में शायद ऐसा नहीं हो पाया। मैं इतना सो कॉल्ड इंटेलिजेंट नहीं था कि मैं इन सारी चीज़ों को ऐसे कैटर कर पाता, या इतनी बारीक चीज़ें, क्योंकि आईएएस का सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो ऊपर-ऊपर से आपको दिखाई देंगे, 17 से 25 सब्जेक्ट के बीच में आपको पढ़ने होते हैं। पर इतने सब्जेक्ट्स को मैनेज करना और इतनी बारीकी से मैनेज करना मेरे लिए पॉसिबल था नहीं। ठीक है, मैंने दिया, मैंने फिर मेंस प्रीलिम्स क्वालीफाई किया, मेंस दिया, फिर मैंने इंटरव्यू भी दिया वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मैं इसके आगे नहीं जा पाया। लेकिन फर्दर फिर मैं लगातार प्रीलिम्स से फेल होने लगा, और मुझे लगा कि इस तरीके की किसी सिस्टम की ज़रूरत है। मैंने बहुत ट्राई भी किया कि कोई ऐसा हो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर्स तो मिल रहे थे, लेकिन एक जगह मुझे इस तरीके का कोई सॉल्यूशन, हैंड होल्डिंग नहीं मिल रही थी कि कोई मुझे इस तरीके से नर्चर करे। वहाँ से हमारे दिमाग में ये बात आई कि यार ऐसा कोई सॉल्यूशन होना चाहिए उसके बारे में। तो अब हम जो सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोचिंग का भी हम आपको लेक्चर ना बताया, इसके बाद हम जब टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके अंदर भी टेस्ट सीरीज़ के अंदर हमें वो बेहतर थी, लेकिन उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम था। उसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो ये था कि आप टेस्ट सीरीज़ आपको दे देते हैं, वो सबके लिए सेम पेपर होता है वो आपके लिए, आपको उससे सिर्फ रिजल्ट पता चलता है, और अगर आप उसके अंदर दिमाग लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है, लेकिन आप इसके बाद में सारी चीज़ें आपको काम करेंगी। ये ठीक वैसा है जैसे आप अगर किसी डॉक्टर के पास में जाएँ, डॉक्टर बहुत सारी रिपोर्ट्स करवाए आपकी, ब्लड टेस्ट की और आपका एमआरआई रिपोर्ट और एक्सरे, और सारे उठा के आपको हाथ में पकड़ा दे, और इसके बाद में आपसे कहे कि अब ये घर ले जाओ, और घर ले जाके खुद ही दवाई खा लेना और खुद ही अपना इलाज कर लेना। तो ये ठीक वैसा था कोचिंग के अंदर, जो टेस्ट सीरीज़ होती है उन सारी चीज़ों के साथ में। पर मुझे लग रहा था कि क्योंकि एक्सपर्ट वो हैं, जैसे डॉक्टर एक्सपर्ट होता है और वो एमआरआई देख के ही समझता है कि प्रॉब्लम क्या है, वो सॉल्यूशन सजेस्ट करता है, वो आपको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको सारी चीज़ें समझाता है। लेकिन ऐसा हमारे कोचिंग के साथ में नहीं था। तो हमें लगता था ये इस तरीके का सॉल्यूशन हमारे पास में कोई ना कोई होना चाहिए। तो हम इस तरीके का एक सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने किया है। तो उसके अंदर हम जो बेसिकली करते हैं वो ये कि हम आपकी कोचिंग पूरी होने के बाद में, इसके बाद भी प्रिपरेशन चलती है, और उस दिन तक चलती है जिस दिन तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आपने जो भी पढ़ा है वो क्या है, और दूसरा उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। इन दोनों के बीच में हम अंतर खोजने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोचिंग की तैयारी 100 होनी चाहिए आपकी, या उस एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो 100 पॉइंट की होनी चाहिए। आपने कोचिंग में पढ़ा है,
आपको 100 पढ़ाया है लेकिन आपके दिमाग में 100 का 100 नहीं होगा, इसी की वजह से आपके नंबर 100 में से 100 नहीं आ रहे। तो होगा ये कि हम ये देखेंगे आपके हैं कितने। जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपके तो 50 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब 50 नंबर तो आपके आ रहे हैं लेकिन 50 नंबर नहीं आ रहे हैं आपके। अब ये 50 कौन से हैं, तो हम उनको इवैल्यूएट करते हैं कि कौन से 50 बचे हुए हैं और उसकी हम एक लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग करने के बाद हम ये टेस्ट करते हैं कि कौन से 50 आपके नहीं आ रहे हैं आपके। इन 50 में से फिर हम कोशिश करते हैं कि हम 50 नहीं लेके उसमें से 5 उठाते हैं और 5 में से एक एक पे काम करना शुरू करते हैं। आपको बताते हैं इस एक पॉइंट पे आपको काम करना है, आप वो काम करते हैं, हम उस काम को चेक करते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या 50 से आपका स्कोर 51 हुआ है। इसके बाद में हम 52, 53, 54, 55 पे काम करते हैं। हम इन 5 पे काम करेंगे और देखेंगे आपका काम हो रहा है। जैसे ही जिस पॉइंट पे आपका काम हो जाएगा उसको ड्रॉप करके हम अगले पॉइंट पे चले जाएंगे और इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। इस बीच में हम करते क्या, जैसे मान लीजिए आप 60 पे पहुंच गए तो हम ये चेक करेंगे कि आपको जो 50 आ रहे थे उसके अंदर कहीं कोई चीज़ तो भूल नहीं गई, तो बीच में उसको भी चेक करते रहेंगे। बीच में जो 10 चीज़ें हमने आपको तैयार करवाई थी जो आपकी नहीं थी पहले, वो ऐसा तो नहीं है कि इस प्रोसेस के अंदर आप भूल गए, तो वो 10 बीच में चेक करते रहेंगे। मान लो वो बीच में से हमें पता चल गया ये भूल गया, तो हम उसको वापस से लूप के अंदर ले लेंगे। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को बिल्ड करते हैं और हम आपके साथ में रोज़ काम करते हैं। एक तरीके से हम आपके लिए एक काम डिज़ाइन करते हैं और वो काम प्रायोरिटी बेस्ड होता है। हमारे पास में आपका पूरा डेटा होता है, उस डेटा के बेस पे हम ये देखते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत आपको है। और क्योंकि हर स्टूडेंट बहुत इंडिविजुअल होता है तो हम हर स्टूडेंट के लिए इस तरीके का प्लान नए तरीके से तैयार करते हैं और फिर हम उसके आगे जाते हैं और इस तरीके से हम एक एक चीज़ के ऊपर उन सारी चीज़ों की तैयारी करवाते हैं। ये हमारा काम करने का तरीका है। थैंक यू।